हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, आज भी मैं एक इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर से वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश के सभी वर्ड को अच्छे से सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी भी आसानी से हम लोग सीखेंगे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज जो स्टोरी है उसका हेडिंग है द लाइंग मंकी। देखिए क्या है, द लाइंग मंकी। देखिए लाइंग मतलब होता है झूठ बोलने वाला और मंकी मतलब होता है बंदर। क्या हो जाएगा, द लाइंग मंकी मतलब हो जाएगा झूठ बोलने वाला बंदर। क्या होगा, झूठ बोलने वाला बंदर। देखिए वंस, वंस मतलब होता है एक बार। क्या होता है, एक बार। वंस एक बार। ए शिप वाज कॉट इन ए टेरिबल स्टॉर्म, है ना। देखिए शिप मतलब होता है जहाज, जहाज। कॉट मतलब टेरिबल, स्टॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, भयंकर, भयंकर तूफान, है ना, भयंकर तूफान। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, ये शिप एक जहाज, वाज कॉट मतलब फंसे हुए थे, क्या हुए थे, फंस गए थे, इन ये टेरिबल स्टॉर्म मतलब भयंकर तूफान में, भयंकर तूफान में एक जहाज फंस गए थे। द शिप वाज कम्प्लीटली रेक्ड। इसको क्या पढ़ेंगे, रेक्ड। देखिए डब्ल्यू जो है सो साइलेंट रहता है, रेक्ड मतलब होता है बर्बाद। क्या होता है, बर्बाद, है ना। देखिए कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, और शिप मतलब जहाज। द शिप वाज कम्प्लीटली रेक्ड, डब्ल्यू साइलेंट होता है। जो जहाज था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, है ना। इसका हिंदी क्या होगा, जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वन ऑफ द सेलर्स, सेलर्स मतलब हो जाएगा नाविकों। क्या होगा, नाविकों। हैड ये पेट मंकी, पेट मतलब होता है पालतू। क्या होगा, पेट मंकी, पालतू मंकी विथ हिम। इसका हिंदी क्या होगा, वन ऑफ द सेलर्स मतलब नाविकों में से एक, हैड उनके पास था, हैड मतलब क्या, उनके पास था, ये पेट मंकी मतलब पालतू बंदर, विथ हिम उनके पास एक पालतू बंदर था। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा, एक नाविक ने, नाविकों होता है ना जहाज जो चलाता है उसको क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। एक नाविक ने अपने पास एक पालतू बंदर को रखा था, है ना। उसके बाद एवरीवन फेल इनटू द सी। एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक या सभी, प्रत्येक या सभी। एवरीवन मतलब प्रत्येक। फेल इनटू द सी। देखिए फेल, फेल जो है सो फेल जो है फॉल का, फॉल का वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फेल मतलब होता है, फॉल मतलब होता है गिरना। एवरीवन फेल मतलब गिरे, इनटू द सी, सी मतलब होता है समुद्र, समुद्र। क्या होता है, समुद्र। इनटू द सी मतलब समुद्र में गिरे। एंड द मंकी वाज श्योर दैट ही वुड ड्राउन। क्या कहा गया, देखिए द मंकी वाज श्योर, मंकी को जो बंदर को यकीन था, डैट की ही वुड ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है डूबना। क्या होता है, ड्राउन मतलब होता है डूबना। ही वुड ड्राउन कि वह डूबेगा, मंकी को, बंदर को यकीन था कि वह डूबेगा, है ना। सडनली अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, अचानक, है ना, प्रत्येक अचानक होता है। ए डॉल्फिन केम टू हिज रिस्क्यू एंड पिकड हिम अप। क्या कहा गया इसमें, देखिए ये डॉल्फिन मतलब एक डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन जो होता है मछली का नाम होता है, मछली है ना। एक डॉल्फिन, एक डॉल्फिन केम मतलब आया, टू हिज रिस्क्यू, रिस्क्यू मतलब होता है मदद, रिस्क्यू मतलब क्या हो जाता है, मदद। एक डॉल्फिन मदद के लिए, उसके मदद के लिए आए। क्या हुआ, आए, आई। देखिए ये डॉल्फिन केम टू हिज रिस्क्यू, एक डॉल्फिन उसकी मदद के लिए आई। एंड पिकड हिम अप और उसे उठा ली, उसे, उसको क्या की, बंदर को उठा ली। सी ड्रॉप्ड हिम वन एन आइलैंड। देखिए ई क्या है, ISLAND, आइलैंड मतलब होता है द्वीप। क्या होता है, द्वीप। देखिए, देखिए इसको पढ़ते हैं आइलैंड, इजलैंड नहीं, आइलैंड। एस जो है, एस भी यहाँ साइलेंट है। सी ड्रॉप्ड उसने छोड़ी, किसने छोड़ी, उसने छोड़ी, हिम उसको, किसको, बंदर को, वन एंड आइलैंड एक द्वीप पर। डॉल्फिन ने बंदर को एक
आइलैंड मतलब एक द्वीप पर छोड़ी, है ना। द डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी, आस्क्ड जो है, आस्क मतलब होता है पूछना या कहना। द डॉल्फिन आस्क्ड मतलब पूछी, डॉल्फिन जो है सो पूछी द मंकी मतलब बंदर को। डॉल्फिन ने बंदर को पूछी, क्या पूछी, डू यू नो दिस आइलैंड, क्या कहा गया, डू यू नो। ये जो है सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसका इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए सिंपल प्रेजेंट में डू या डज आता है एक्सिलरी वर्ब की तरह, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दिस आइलैंड, दिस आइलैंड मतलब इस द्वीप को। द मंकी लाइड, क्या बोला, द मंकी लेड, मंकी ने झूठ बोला, मंकी क्या किया, मंकी ने झूठ बोला। यस हाँ, आई डू मैं जानता हूँ, है ना। इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में क्या होता है, वास्तव में। वास्तव में द किंग ऑफ दिस आइलैंड, क्या है, द किंग ऑफ द आइलैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए द किंग ऑफ द आइलैंड मतलब द्वीप का किंग, द्वीप का राजा है, क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त। कैसे हिंदी करते हैं, देखिए मेरा जो है सो क्या है, देखिए हिंदी करते हैं इसका, द्वीप का राजा क्या हो गया, द किंग ऑफ द आइलैंड तो होगा द्वीप का राजा है, क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त, क्या है, द्वीप का जो राजा है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना। मंकी ने बोला, क्या झूठ बोला वो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डेट कि आई एम एक्चुअली ए प्रिंस, क्या है, एक्चुअली मतलब होता है क्या चीज़, एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, क्या कर सकते हैं, इसका मतलब भी होता है सही में, वास्तव में, वास्तव में, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डेट कि आई एम एक्चुअली ए प्रिंसेस, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, राजकुमार, है ना। क्या बोला, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डेट कि आई एम एक्चुअली ए प्रिंस मैं एक वास्तव में एक राजकुमार हूँ। नाउ अब द डॉल्फिन न्यू, देखिए नो का वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, न्यू डेट नो वन लिव्ड ऑन द आइलैंड, क्या कहा गया इसमें, देखिए नाउ अब द डॉल्फिन न्यू, डॉल्फिन ने जानता था डेट कि नो वन लिव्ड मतलब कोई नहीं रहता है, ऑन द आइलैंड मतलब द्वीप पर। डॉल्फिन ने जो है सो जानती थी, डॉल्फिन ने जानती थी डेट कि नो वन लिव्ड मतलब कोई नहीं रहता है, ऑन दिस आइलैंड इस आइलैंड पर, है ना। डॉल्फिन ने जानती थी। सी सेड, उसने कही, सी सेड, सेड मतलब से मतलब होता है कहना, उसकी सेकंड फॉर्म है, सी सेड उसने कही, ओह ओह मतलब क्या, सो ऐसे नाउ यू कैन बी ए किंग, ऐसे सो मतलब क्या, सो मतलब इसलिए भी होता है और ऐसे भी होता है, यहाँ जो सेंस देगा सो ऐसे का देगा, ऐसे नाउ अब यू कैन बी ए किंग आप राजा बन सकते हैं, क्या बोला, ओह ऐसे अब आप राजा बन सकते हैं, किसको बोला, मंकी को, किसने, डॉल्फिन ने बोली मंकी को, है ना। द मंकी आस्क्ड, मंकी ने पूछा, हाउ कैन आई बी ए किंग, द मंकी आस्क्ड मंकी ने पूछा, हाउ कैसे, कैन आई बी ए किंग मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, ये मंकी ने पूछा, किससे, डॉल्फिन से पूछा। द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन जो है सो जवाब दी, रिप्लाई मतलब क्या होता है, जवाब, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म जवाब दी, है ना। द डॉल्फिन रिप्लाइड मतलब डॉल्फिन ने जवाब दी, यस यू आर द ओनली क्रिएचर, क्या है, क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड, क्या कहा गया, यस मतलब जैसे, चाहे चूंकि, यस मतलब क्या होता है, जैसे भी होता है और चूंकि भी होता है, चूंकि यू आर ओनली क्रिएचर, क्रिएचर मतलब होता है एक, ओनली मतलब एकमात्र और क्रिएचर मतलब प्राणी, क्या हो जाएगा, प्राणी, ओनली मतलब एकमात्र, देखो चूंकि यू आर द ओनली क्रिएचर्स मतलब आप एकमात्र केवल प्राणी हैं, ऑन दिस आइलैंड मतलब इस द्वीप पर, आइलैंड मतलब क्या होता है, द्वीप होगा, क्या कहा गया, चूंकि यू आर ओनली क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड, कि चूंकि आप जो हैं सो केवल एकमात्र प्राणी हैं जो इस द्वीप पर रहते हैं, यू विल नेचुरली बी द किंग,
क्या कहा गया, यू विल नेचुरली बी द किंग। देखिए नेचुरली मतलब हो जाएगा यहाँ स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से, है ना। और किंग मतलब राजा होता है। यू विल नेचुरली, या स्वाभाविक होगा, क्या होगा, बी द किंग मतलब आप राजा होंगे, आप राजा होंगे, ये स्वाभाविक होगा, है ना। द लेइंग मंकी वाज लेफ्ट स्टैंडेड, क्या कहा गया, द लेइंग मंकी वाज लेफ्ट स्टैंडेड ऑन द आइलैंड। क्या कहा गया इसमें, देखिए लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब हो जाएगा, क्या चीज़ होगा, देखिए फंस रह गए, ये जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फंस रह गए, है ना। द लाइंग मंकी मतलब झूठ बोलने वाला मंकी, वाज लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब फंसे रह गए, ऑन द आइलैंड मतलब द्वीप पर जो झूठ बोलने वाला मंकी था वो फंसे रह गए, किस पर, द्वीप पर फंसे रह गए। देखते हैं तो इसका हम लोग मॉरल है। अब देखिए मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। ये कहानी पढ़े उससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिली, देखते हैं। लाइंग नेवर गेट्स यू एनीवेयर। देखिए एनीवेयर मतलब क्या होगा, एनीवेयर मतलब कहीं, क्या होता है, कहीं, है ना। देखिए लाइंग नेवर गेट्स यू एनीवेयर मतलब झूठ आपको कहीं भी, कभी भी कहीं नहीं ले जाता। लेइंग नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। लेइंग नेवर मतलब कभी नहीं, गेट्स मतलब पाना हो जाता है, ले जाना, पाना। गेट्स यू एनीवेयर मतलब झूठ आपको कभी भी कहीं नहीं ले जाता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोरी थी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।